मैंने तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट ली, पर मेरे बच्चे इस देश में कैसे रहेंगे? यह कहना है नसीरुद्दीन शाह का। मशहूर फिल्म एक्टर हैं, हम सब जानते हैं। वे इस देश से, विशेषकर मोदी सरकार से बहुत परेशान हैं। उनके अनुसार मुगलों ने भारत को संवारा है, भारतवासियों को कला और संगीत सिखाया है। मुगलों के आने से पहले हम कुछ जानते नहीं थे, इसका यही मतलब हुआ। इसीलिए यदि मुगलों के मानव विरोधी, क्रूर और अत्याचारी चरित्र पर कोई उंगली उठाता है तो उनका कलाकार दिल टूटता है। हिंदू देवी देवताओं का बेहुदा मजाक उड़ाने वाले तथाकथित कॉमेडियनों के विरोध पर उन्हें भारी दुख होता है। थोड़ा बहुत दुख नहीं होता, वो पूरी तरह दुख में डूब जाते हैं। भारत में आतंकवादी भेजकर जान माल का नुकसान करने वाला पाकिस्तान उन्हें अपने प्यारा घर जैसा लगता है, लेकिन यदि उनकी इस बात का कोई विरोध कर देगा तो उनकी नज़र में वो व्यक्ति अत्याचारी कहलाएगा। उनकी इस बनावटी डर, बेसिर पैर की बातों का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन हो सकता है? आइए इस वीडियो में इस बात को समझते हैं। गंभीर बात है, समझेंगे तभी जागेंगे, और जागेंगे तो हम जागरूक होकर अपने को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, देश के हित में बात कर सकते हैं। यही बस मेरी कोशिश है। नमस्कार, मैं अनंत विश्वेंद्र सिंह, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। निवेदन है कि यह चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कोई ज़रूरी वीडियो आपसे नहीं छूटे। नसीरुद्दीन शाह, न काया न शक्ल, हाँ निश्चित रूप से एक्टिंग लाजवाब। एक्टिंग के कारण हमने आपने मिलकर उन्हें सर आंखों पर बिठाया। पर अचानक 2018 में उन्होंने पहली बार जब ये कहा कि उन्हें भारत में डर लगता है, तो देशवासियों को पहली बार पता लगा कि काया और शक्ल के साथ उनमें अक्ल भी नदारद है। अब वे चिंतित हैं कि उनके बच्चे भारत में कैसे रहेंगे। हाल ही में मुल्ला नसरुद्दीन ने द वायर के करण थापर को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के कारण नसीरुद्दीन एक बार फिर राष्ट्रवादियों के निशाने पर हैं। 34 मिनट 48 सेकंड के उनके इस इंटरव्यू में केवल डर है, चिंता है, दुख है, परेशानी है, शिकायतों का अंतहीन सिलसिला है। उन्हें परेशानी है कि देश में गोहत्या बंदी के लिए कोशिशें क्यों हो रही हैं, और हाइट ये कि इस इंटरव्यू में ही भारत में मुस्लिम नरसंहार की बातें करने से भी वे नहीं चूकते। और इस सब का कारण केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी। आखिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई वे डरे हुए हैं या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर बात करें उससे पहले नसीरुद्दीन को समझना जरूरी है, तब हम समझ पाएंगे कि उनका एजेंडा क्या है। उनके मुगलों से प्रेम पर मोहित गुलाटी नाम के एक सज्जन हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर सबसे सटीक टिप्पणी की है। वे लिखते हैं, देखिए आपके सामने हैं, मुगलों ने भारत में नसीरुद्दीन की तरह अपनी औलादें छोड़ी हैं। ये बहुत सटीक टिप्पणी है। तो अब हम आगे की चर्चा मुगलों की औलाद नसीरुद्दीन शाह की करेंगे। इस बात पर आप सहमत होंगे कि भारत का कोई भी संवेदनशील कलाकार कम से कम औरंगजेब का समर्थन नहीं कर सकता, पर नसीरुद्दीन अपवाद हैं। उनको रोजाना हिंदुओं का कत्लेआम करके 10 से 20 मन जनेऊ देखकर खाना खाने वाला औरंगजेब बहुत पसंद है। हिंदू देवी देवताओं और सामाजिक धार्मिक मान्यताओं का बेहुदा मजाक बनाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस नसीरुद्दीन के बच्चों को बहुत पसंद है। इसीलिए नसीरुद्दीन को लगता है कि यदि ये स्टैंड अप कॉमेडियंस, इनका विरोध ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना बंद कर देंगे तो उनके बच्चों का मनोरंजन कैसे होगा, उनके दिन और रात कैसे नीरस हो जाएंगे, कैसे कटेंगे, इस देश में जीना दूभर हो जाएगा। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित धर्म संसद में दिए गए भाषणों
में देश के लिबरल वामी कामियों की तरह ही नसीरुद्दीन शाह को भी मुस्लिम नरसंहार की चेतावनी दिखती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म संसद शब्द का प्रयोग करके जो कुछ उस कार्यक्रम में कहा गया उसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। दरअसल जो बातें वहाँ कही गई वे धर्म संसद का विषय ही नहीं है, लेकिन यदि वहाँ कही गई बातों का अर्थ मुस्लिम नरसंहार से लगाया जाए तो यह भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। फिर तो हमें कहना होगा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए करो या मरो का जो नारा दिया था, ऐलान किया था, तो इसमें करो का अर्थ अंग्रेज़ों के नरसंहार से लगाया जाना चाहिए। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो क्या अंग्रेज़ों के नरसंहार से इस नारे को जोड़ा जा सकता है? जाहिर है कोई नहीं जोड़ेगा, कोई बुद्धिमान आदमी नहीं जोड़ेगा। यहाँ प्रश्न है कि फिर नसीरुद्दीन शाह और करन थापर मिलकर योजना बनाकर मुस्लिम नरसंहार की बात क्यों उठा रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं? तो सुनिए इसका जवाब और नसीरुद्दीन का पाकिस्तानी कनेक्शन। नसीरुद्दीन को अपने प्यारे घर जैसा लगने वाला पाकिस्तान आजकल भारी मुसीबत में है। वैश्विक आतंकवाद पर नज़र रखने वाली संस्था FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और निकट भविष्य में उसके ब्लैक लिस्ट में जाने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके कारण पाकिस्तान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों से वहाँ की जनता के सामने खाने के लाले पड़ने की स्थिति पैदा हो गई है और पाकिस्तान के लीडरान अपने में कोई सुधार करने की जगह इस सब के लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं। एक बात और समझें फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ये बात ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से लिंक है इस विलाप का। हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा यानी वहाँ की संसद ने एक कानून को वैश्विक स्तर पर मंजूरी दी है। ये समझने की बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उन्होंने एक कानून बनाया और वैश्विक स्तर के लिए वो स्थिति बन रही है उसकी, जिसका नाम है इस्लामोफोबिया बिल। भारत के लिबरल्स भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने बदनाम करने के लिए इस कानून को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस बिल को हर राष्ट्रवादी को पढ़ना और समझना चाहिए। इंटरनेट पर मौजूद है, आप अपनी सुविधा के अनुसार सर्च करके पढ़ सकते हैं। चलिए इन कड़ियों को अब जोड़कर समझते हैं। ये जो बिल है और नसीरुद्दीन का जो कहना है और पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, इसको समझते हैं। यदि नसीरुद्दीन और लिबरल गैंग के साथ मिलकर ये शोर करते हैं कि भारत में उन्हें अपने और अपने बच्चों के लिए डर लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस खबर को भारत में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के रूप में उठाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर नहीं आई है तो हाल ही में एक घटना घटी है, उसको बहुत जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ। टाइम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ा अखबार है। इसने ये आपके सामने खबर आई, मैं दिखा रहा हूँ, ये खबर छापी थी जब असम में रोहिंग्याओं के उपद्रव को कंट्रोल करते समय पुलिस की गोली से केवल एक लड़के की मौत हो गई थी। टाइम्स की हेडिंग देखिए आपको दिखाई दे रही है। इस हेडिंग का अर्थ है कि क्या भारत मुस्लिम नरसंहार की ओर बढ़ रहा है? केवल एक उपद्रवी लड़के की मौत को मुस्लिम नरसंहार की ओर बढ़ना बताया जा रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं अपनी बात पर। इस इंटरव्यू में नसीरुद्दीन और करन मिलकर टाइम्स के उस प्रश्न का ही जवाब दे रहे हैं कि हाँ, यहाँ हमें डर लग रहा है क्योंकि भारत मुस्लिम नरसंहार की ओर बढ़ रहा है। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा और भयानक खतरनाक षड्यंत्र है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब इस इंटरव्यू की बातों को इंटरनेशनल मीडिया बतौर रेफरेंस प्रयोग करेगा, उसे इंडियन लिबरल मीडिया हवा देगा और फिर अमेरिका पर इस्लामोफोबिया कानून के तहत
भारत के विरोध में कार्रवाई करने की मांग उठेगी। अमेरिका पर दबाव बनाया जाएगा कि वो भारत के विरोध में कार्रवाई करे। तब पाकिस्तान अपनी तरफ से मांग करेगा कि ऐसी परिस्थिति में भारत को भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। और ये सब करके ऐसा दबाव बनाकर पाकिस्तान, एक रास्ता ये भी निकल सकता है कि पाकिस्तान FATF से निकलने की राह तलाश ले। इन शॉर्ट, पूरे तथ्यों को देखें, ऊपर से इन कड़ियों को जोड़ें, तो आपको क्या ऐसा खुद नहीं लगता कि नसरुद्दीन शाह डरने का नाटक करके अपने घर जैसे लगने वाले प्यारे पाकिस्तान के पक्ष में एक नैरेटिव तैयार करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और करण थापर जैसे पत्रकार उनका साथ दे रहे हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए, वास्तव में ऐसा ही है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। आप देखिएगा, निकट भविष्य में ऐसे और अनेक इंटरव्यू हमें देखने को मिलेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।